धारावाहिक नहीं है, वो शैलेश लोढ़ा जी हैं, जी। बहुत आदरणीय है, मेरे आचार्य कहते हैं हम उन्हें, हम पूरा कवि समुदाय उन्हें आचार्य कहता है। और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। अभी वाह भाई वाह में मेरे 6 एपिसोड हुए। आप कभी मेरे पेज पे जाएँगे तो देख पाएँगे वहाँ पे। 6 एपिसोड हुए मैं, या ऐसे भी यूट्यूब पे आप शिखा श्रीवास्तव वाह भाई वाह डाल दें अगर तो आ जाएगा, वरना फिर आप लोगों तक पहुँचाइएगा। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे एपिसोड, बड़ा एंटरटेनिंग एपिसोड होता है वो, उसमें बड़े मस्ती करते हैं हम लोग, बड़ा मजा करते हैं। और सपना सच होगा ये आस जरूरी है, हर एक सपना सच होगा ये आस जरूरी है, सीता हो तो राम के संग बनवास जरूरी है, सीता हो तो राम के संग बनवास जरूरी। हस्बैंड भी फोन करते तो मैं भोजपुरी में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जैसे आपकी एक भाषा है, ये हमारी भाषा है, तो फिर लोग क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा समेत अब देखते हैं कि अरे क्या बोल रही है करके, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। बिल्कुल। विदेश में आप कहाँ कहाँ तक गई हैं? जी, मैं उर्दू विंग्स मस्कट के लोगों ने कराया था। पुष्किन आगा है वहाँ के कन्वीनर, बहुत बड़े हैं वो, वहाँ पे कार्यक्रम कराते रहते हैं, बहुत मुझे भाई सा प्यार करते हैं। मैं वहाँ गई हूँ, उनकी वाइफ मुझे बिल्कुल परिवार, यूसुफ आगा करके उनका बेटा है, बहुत पारिवारिक माहौल है। अभी भी फोन आता है उनका, और जब वो यहाँ आते हैं तो अलीगढ़ के हैं वो, तो उनकी टिकटें वगैरह सब मैं मैनेज कराती हूँ कि कहाँ रुकना है, क्या करना है। उन्होंने बुलाया मुझे, बहुत सम्मानित किया। और इसके अलावा फिर मैं दुबई भी गई। और इसके अलावा जो एक मुशायरा यादगार था, वो आदरणीय रोशन बेग साहब थे, वो कर्नाटका के गृह मंत्री थे संभवतः उस समय, जो मुझे आज एक नौकरी की सिक्योरिटी, एक फीमेल होने के नाते, कि मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड हैं, हम परदेश में रह रहे हैं, जितनी सिक्योरिटी है उसकी गंभीरता तब नहीं समझ में आई थी, जब अब समझ में आती है। तो मैं अपने फादर के साथ दिल्ली गई, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। मैं पीएचडी कर रही थी, मेरा सपना था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाए, और दूसरी चीजों में मन व्यस्त था। तो फिर पापा मुझे लेकर गए, मैं और पापा गए उनके बंगले पे दिल्ली में, और वो मुझे मिले। वहां पर विनोद श्रीवास्तव जी थे, उनका जिक्र जरूर करूंगी, अगर कभी आप तक वीडियो पहुंचे आदरणीय विनोद जी, तो फिर आप मुझे जरूर फोन कीजिएगा। बीच में बहुत टच में थे, मैं बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ। उनकी बड़ी, उनका कितना बड़ा मन था साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, कला के प्रेमियों के लिए, कितना बड़ा मन था। उस मुशायरे में बहुत बड़े बड़े शायर आए थे, उनका जिक्र ना करूं तो ये मुशायरा जो आप बता रहे हैं उसकी भव्यता नहीं समझ आएगी। उसमें मुनव्वर राणा अंकल थे, जिनका देहांत अभी अभी थोड़े दिन पहले हुआ, और उनको कितने पुरस्कार मिले, पद्मश्री मिली थी, यश भारती मिली थी। उसमें वसीम बरेलवी साहब थे, अभी भी हैं वो, उनका बड़ा आशीर्वाद मिलता है उनका मुझे। शहरयार, डॉक्टर शहरयार साहब थे, उनका देहांत हो चुका है। उनके गीत उमराव जान में लिए गए हैं, पुरानी पिक्चरों में लिए गए हैं। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ऐसे गीत लिखे। मेहदी जाफरी थे उसमें, तमाम शायर थे। तो फिर उसमें मुझे बुलाया गया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम भाई, हमको तुम्हारा बहुत पसंद आया कविता, और तुम हमारे रेल में नौकरी करेगा, आकर मिलना, ऐसे कुछ करके उन्होंने कहा। और फिर बात आई गई हो गई। वो पासेस भी कोई वहां तो मिले नहीं, जाके एंट्री करानी पड़ी दिल्ली। तो मैंने इस चीज को बहुत हल्के में लिया कि ठीक है, पास दे दिया, अच्छा है, घूमे फिरेंगे, मुशायरे में जाएंगे फ्री में। अब नौकरी की राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, मैं राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, मैं राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, तो मेहंदी से हथेली पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ, तो मेहंदी से हथेली पर तुम्हारा नाम। हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनके पास ऐसा हुनर है मित्रों, ऐसा हुनर है कि इनके हुनर को देख करके एक पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व रेल मंत्री, उनको कहा जाए इस समय, जिनका नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव को आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि शिखा श्रीवास्तव एक महान कवि हैं, और ये पूरे बड़े बड़े महान कवियों के साथ चलती रहती हैं। और उसी क्रम में गई थी पटना, एक मुशावरा था, मुशावरा में भाग इन्होंने लिया, जिसका मुख्य अतिथि माननीय लालू प्रसाद जी थे। और लालू प्रसाद जी इनका मुशावरा में भाग लेने का, इनका जो भी था वक्तव्य, उसको सुने, और सुन करके
इनको ऑफर देती है। और मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। सबसे पहले शिखा जी अपना परिचय बताइए। नमस्कार, अभिव्यक्ति भारत देख रहे सारे दर्शकों को, सभी लोगों को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं शिखा श्रीवास्तव, मैं गाजीपुर से हूँ, लेकिन मैं फिलहाल लखनऊ में रह के भारतीय रेल की सेवा कर रही हूँ। ये बताइए कि आप कैसे लालू यादव के यहाँ पहुंच गए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मैं कैसे पहुंच गई। वो सब एक संयोग जैसे कहते हैं बन जाता है, वैसा बना। मुशायरे तो उस समय बहुत होते थे और अभी भी होते हैं, लेकिन एक मुशायरे का न्योता आया मुझे पटना से। पटना में जश्न बहार मुशायरा था। जश्न बहार एक बड़ा प्लेटफॉर्म है मुशायरे का। वो उसकी संस्थापक है कामना प्रसाद जी। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उसमें मेहंदी जाफरी बहुत बड़े शायर थे, उनके बड़े अच्छे शेर थे, ज़बां पे नाम जो आए ज़बान खुशबू दे, मैं उसको सोचूं तो सारा मकान खुशबू दे, ऐसे करके वो क्या ही शायरी कहते थे। अब नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके माध्यम से मुझे आमंत्रित किया गया। वहां पर आदरणीय रेल मंत्री जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो वहां पर मुख्य अतिथि थे। तो फिर वो आए और उनकी अध्यक्षता में ही ये कार्यक्रम हुआ। वहां पर मैं भी बुलाई गई थी, ये संयोग बना था। तो कौन सी आप ऐसी गीत गुनगुना दी और मुशावरा में जाकर के भाग लेकर के कौन सी आप दो आपको पढ़ दी कि लालू यादव आपको ऑफर दे दिए तुरंत? अब मुशायरे में तो बहुत चीजें कही जाती हैं, कई सारे मुक्तक होते हैं, कई सारे गीत होते हैं, कई सारी गजलें होती हैं। अब उनको क्या भा गया वो तो ईश्वर ही जाने, मगर वो मेरे लिए जो पल था वो एक तो कहते हैं टाइम चेंजिंग मोमेंट, एकदम लाइफ बदलने का जो था, तो वो था मेरे लिए। और मैं उनकी ऋणी हूँ, हृदय से ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी रहूंगी कि ऐसा हुआ। मैंने वहां बहुत चीजें सुनाई थी, लेकिन जो मेरा एक सपना था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे बैठना नहीं है घर में, तो मैं वो मेरा सपना पूरा हुआ, बस ये समझ तो लीजिए। जो गीत तो आप गा करके वहाँ सबका दिल को आपने धड़साई कर दिया, उस गीत को थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जरूर, मुझे लग रहा है कि वो शायद कजरी रही होगी या फिर एक गजल गजल रही होगी। तो मैं पहले गजल के 2 शेर कहती हूँ, इसके बाद फिर मैं चलते चलते वो कजरी सुना दूंगी। मैं राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, मैं राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, मैं राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, तो मेहंदी से हथेली पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ, तो मेहंदी से हथेली पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ। मित्रों, आप खूब बढ़िया से और अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये गाजीपुर जिला है और गाजीपुर जिले में एक से एक लोग हैं। और सत्य बात है कि कमल का फूल कीचड़ में ही पैदा होता है। उसी तरह शिखा श्रीवास्तव जी एक देहात से हैं। गाजीपुर जिले में खंड विकास मर्दा रानीपुर गांव सभा है। उस एक देहात, टोटल देहात देहात इसलिए मैं बोल दिया हूं कि कमल का फूल कीचड़ में ही फूलता है और कमल का फूल का बहुत ज्यादा महत्व है। उसी तरह शिखा श्रीवास्तव जी आज पूर्वांचल के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के, बिहार के कोई भी जिला बाकी नहीं है जिसमें इनका प्रोग्राम कवियों के साथ लगा न हो। और उसके बाद इनका कई बार विदेश में भी ऑफर मिला और विदेश में भी इनको जाने का अच्छा मौका मिला। और आज के डेट में रेलवे विभाग लखनऊ में कार्यरत है। उसके बाद भी इनको ऑफर विदेशों से आता रहता है और ये जाती हैं, प्रोग्राम करती हैं और अच्छा इनको स्नेह प्यार लोग देते हैं। क्या आप लालू यादव जब आपको नौकरी दे दिए उसके बाद फिर आपका वहां मिलना जाना कैसे आप मिल गई जाकर? हाँ, मतलब वो तो एक मोमेंट था कि उन्होंने एक और बात मैं कहना चाहूंगी, वो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, आपके सवाल में नहीं है। वो कितने दिलदार थे, उनका कितना बड़ा मन था साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, कला के प्रेमियों के लिए कितना बड़ा मन था। उस मुशायरे में बहुत बड़े बड़े शायर आए थे, उनका जिक्र ना करूं तो ये मुशायरा जो आप बता रहे हैं उसकी भव्यता नहीं समझ आएगी। उसमें मुनव्वर राणा अंकल थे जिनका देहांत अभी अभी थोड़े दिन पहले हुआ, और उनको कितने पुरस्कार मिले, पद्मश्री मिली थी, यश भारती मिली थी। उसमें वसीम बरेलवी साहब थे, अभी भी हैं वो, उनका बड़ा आशीर्वाद मिलता है उनका मुझे। शहरयार, डॉक्टर शहरयार साहब थे, उनका देहांत हो चुका है। उनके गीत उमराव जान में लिए गए हैं, पुरानी पिक्चरों में लिए गए हैं। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ऐसे गीत लिखे। मेहंदी जाफरी थे उसमें, तमाम शायर थे।
तो फिर उसमें मुझे बुलाया गया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम भाई हमको तुम्हारा बहुत पसंद आया कविता और तुम हमारे रेल में नौकरी करेगा आकर मिलना, ऐसे कुछ करके उन्होंने कहा। और फिर बात आई गई हो गई, वो पासेस भी कोई वहां तो मिले नहीं, जाके एंट्री करानी पड़ी दिल्ली। तो मैंने इस चीज को बहुत हल्के में लिया कि ठीक है पास दे दिया, अच्छा है, घूमे फिरेंगे, मुशायरे में जाएंगे फ्री में। अब नौकरी की गंभीरता, जो मुझे आज आराम है, जो मुझे आज एक नौकरी की सिक्योरिटी, एक फीमेल होने के नाते कि मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड हैं, हम परदेश में रह रहे हैं, जितनी सिक्योरिटी है उसकी गंभीरता तब नहीं समझ में आई थी, जब अब समझ में आती है। तो मैं अपने फादर के साथ दिल्ली गई, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। मैं पीएचडी कर रही थी, मेरा सपना था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाए और दूसरी चीजों में मन व्यस्त था। तो फिर पापा मुझे लेकर गए, मैं और पापा गए उनके बंगले पे दिल्ली में और वो मुझे मिले। वहां पर विनोद श्रीवास्तव जी थे, उनका जिक्र जरूर करूंगी, अगर कभी आप तक वीडियो पहुंचे आदरणीय विनोद जी तो फिर आप मुझे जरूर फोन कीजिएगा। बीच में बहुत टच में थे, मैं बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ, उनकी बड़ी भूमिका है। वो ले गए, मिलवाए, उन्होंने मुझे बात की, बोले हाँ कह तो दिया है, इसका करवाइए काम। तो फिर ऐसे करके जीएम साहब को फोन गया और जीएम साहब उस समय संभवतः श्री प्रकाश जी थे, तो ऐसे करके फिर नौकरी लग गई। तो मित्रों, आप देख रहे हैं शिखा जी को और आप शिखा जी से आपने सुना कि लालू यादव पूर्व रेल मंत्री कितने भावुकता के साथ इनको नौकरी दे दिए और इनका तो विचार था डॉक्टर बनना या डॉक्टर की डिग्री लेकर के और मैं कुछ और करें, लेकिन लालू जी ने इनको बना दिया स्टेशन मास्टर। गजब, नेताओं की भी एक पहल बहुत अच्छी होती है मित्रों। पुराने जो भी नेता हैं उन लोगों में कुछ पहले दम था, जो कहते थे वो करते थे, और आज के नेताओं में कोई मतलब नहीं है, जो मंच पर वो घोषणा करते हैं और बाद में वो भूल जाते हैं। और शिखा जी, आप ये बताइए कि आपका विदेश में भी जाना हुआ, आज भी आपको ऑफर आता है, विदेश में कार्यक्रम लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो विदेश में जाकर आपको कैसा वहाँ फील महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, और जब मैं बाहर रहती हूँ, विदेश में रहती हूँ, तो फिर अगर मेरे घर से फोन आता है, इवन मेरे हस्बैंड भी फोन करते हैं, तो मैं भोजपुरी में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जैसे आपकी एक भाषा है, ये हमारी भाषा है, तो फिर लोग क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा समेत अब देखते हैं कि अरे क्या बोल रही है करके, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। बिल्कुल। विदेश में आप कहाँ कहाँ तक गई हैं? जी मैं उर्दू विंग्स मस्कट के लोगों ने कराया था, पुष्किन आगा है वहाँ के कन्वीनर, बहुत बड़े हैं वो, वहाँ पे कार्यक्रम कराते रहते हैं, बहुत मुझे भाई साहब प्यार करते हैं। मैं वहाँ गई हूँ, उनकी वाइफ मुझे बिल्कुल परिवार, यूसुफ आगा करके उनका बेटा है, बहुत पारिवारिक माहौल है, अभी भी फोन आता है उनका। और जब वो यहाँ आते हैं तो अलीगढ़ के हैं वो, तो उनकी टिकटें वगैरह सब मैं मैनेज कराती हूँ कि कहाँ रुकना है, क्या करना है। उन्होंने बुलाया, मुझे बहुत सम्मानित किया। और इसके अलावा फिर मैं दुबई भी गई, और इसके अलावा जो एक मुशायरा यादगार था, वो आदरणीय रोशन बेग साहब थे, वो कर्नाटका के गृह मंत्री थे संभवतः उस समय, तो उन्होंने कराया था, टीपू सुल्तान के किले में हुआ था वो, मैसूर में मुशायरा, वो भी बड़ा यादगार मुशायरा था। बिल्कुल। तो आप एक कोई ऐसा कजरी गाइए, सुनाइए कि दर्शक बंधु एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। मैं एक महिला हो चुकी, तो मैं ऐसी बात कहना चाहूंगी जिससे सारी महिलाएं, सारी लड़कियां, सारी मेरी बहनें इंस्पायर हों और वो भी सपना देखें, क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो वो पूरा होता है, तो ये जरूर करना चाहिए। और मैं ऐसे शहर से हूँ, ऐसे घर से हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं आता था। मुझे याद है एक वाकया कि कुमार सर फोन कर रहे थे और मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं, फिर जब मैं सुबह छत पे गई तब उनके मिस्ड कॉल्स और कहाँ है लड़की तू करके, कि प्रोग्राम था, मैंने कहा क्या बताऊं सर, यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो मैं यहाँ से उठ के गई हूँ, तो मैं उन सब लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि सपना देखें, सपने पूरे होते हैं। हर एक सपना सच होगा, ये आस जरूरी है, हर एक सपना सच होगा, ये आस जरूरी है, सीता हो तो राम के संग बनवास जरूरी है, सीता हो तो राम के संग बनवास जरूरी है, और चाहे जितनी दूरी हो पर रिश्तों की खातिर, चाहे जितनी दूरी हो पर रिश्तों की खातिर, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मन में ये विश्वास जरूरी है,
तुम मेरे हो मन में ये विश्वास जरूरी है। आपने कई बता रहे थे कई धारावाहिक एपिसोड वगैरह में काम किए हैं, उसका क्या नाम है? नहीं, वो धारावाहिक नहीं है, वो शैलेश लोढ़ा जी हैं, जी। बहुत आदरणीय है मेरे, आचार्य कहते हैं हम उन्हें, हम पूरा कवि समुदाय उन्हें आचार्य कहता है। और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। अभी वाह भाई वाह में मेरे 6 एपिसोड हुए। आप कभी मेरे पेज पे जाएंगे तो देख पाएंगे वहां पे 6 एपिसोड हुए मेरे। या ऐसे भी यूट्यूब पे आप शिखा श्रीवास्तव वाह भाई वाह डाल रहे हैं अगर तो आ जाएगा, वरना फिर आप लोगों तक पहुंचाइएगा। तो वहां पे मेरे बहुत सारे एपिसोड, बड़ा इंटरटेनिंग एपिसोड होता है वो, उसमें बड़े मस्ती करते हैं हम लोग, बड़ा मजा करते हैं और कविता होती है वहां।